सहस्त्रों वर्षों से हमारे कुल ने भक्ति तथा तपस्या कर अपने को गौरवान्वित किया है, और तुम तीनों ने भी उसी दिशा में सफलता प्राप्त कर अपने मातृकुल तथा पितृकुल को अविस्मरणीय बना दिया है। पुत्र दशानन रावण, तुम्हें ब्रह्मा जी ने भक्ति के स्थान पर शक्ति का वरदान दिया है। भविष्य में तुम्हारी क्या योजना है? निसंदेह माता, मुझे शक्ति का ही वरदान प्राप्त हुआ है। अब आपका पुत्र इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष है। अब दशानन रावण अपनी महान शक्ति से इस संसार का एक छत्र सम्राट बनेगा तथा पृथ्वीलोक वासियों को अपने चरणों में झुकाएगा। नहीं पुत्र नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मणों का कार्य तो जन कल्याण का है, समाज को अपने चरणों में झुकाने अथवा सम्राट बनने का नहीं। पुत्र रावण, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण बनकर जगत कल्याण में अपना शरीर सुखाने के लिए नहीं हुआ है। अभी तो तुम्हारी शिराओं में मेरा दैत्य रक्त बह रहा है। दशानन बनकर तुम सर्वश्रेष्ठ राक्षस बन गए। अब अपनी महान शक्ति का प्रयोग मानवों और देवताओं से श्रेष्ठ बनने के लिए करो। मेरा मार्गदर्शन करें माता, वही होगा जो आप चाहेंगी। तो सुनो, अपने सौतेले भाई वैश्रवण कुबेर से उसकी जगत विख्यात स्वर्ण नगरी लंका छीन लो और उस पर अपना राक्षसी ध्वज फहराओ। सभी कोई सुनो, वरदानी दशानन रावण अपनी वरदानी शक्ति से सर्वप्रथम एक विशाल राक्षसी सेना एकत्रित कर स्वर्णद्वीप लंका पर अपना अधिकार करेगा और वहीं से विश्व विजय का प्रारंभ होगा। नहीं रावण नहीं, ऐसा घोर पाप न करना। कुबेर तुम्हारा भाई है। भाई? यह कहां का न्याय है पिताश्री कि एक भाई सोने की लंका का राजा बनकर रहे और दूसरा भाई इस तरह? रावण, अब आपका कुछ भी कहना व्यर्थ है पिताश्री, क्योंकि मैंने घोषणा कर दी है, अब लंका ही हमारी राजधानी होगी। रावण पुत्र, तुमने कठिन तपस्या से महान कीर्ति अर्जित की है और महान व्यक्तियों को सदा मोह मद माया लोभ काम क्रोध और अभिमान से बचना चाहिए। तुम अपनी शक्ति के अभिमान में अपने भाई पर आक्रमण कर ऐसा घृणित कार्य न करना। यही तुम्हारे पितामह का आदेश और इच्छा है। आपने ये बताने में अधिक विलंब कर दिया पिताश्री, क्योंकि रावण निर्णय ले चुका है। अपने निर्णय को स्थगित करो रावण। संसार के स्वामी कैलाशपति भगवान शिव की यही इच्छा है। संसार के स्वामी भगवान शिव? मुझे ये महाशक्ति का वरदान आपके शिव ने नहीं दिया पिताश्री। यही कारण है कि उन्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं। रावण, चलो अनुजों, हम अपना विश्व विजय अभियान प्रारंभ करें। किंतु श्रेष्ठ, क्या ये अभियान पिताश्री तथा पितामह का अनादर करके प्रारंभ होगा? अनुज विभीषण, ये अभियान तो मेरी घोषणा से ही प्रारंभ हो गया है। इनके आदर निरादर की मुझे तनिक भी चिंता नहीं। किंतु श्रेष्ठ, क्या ये उचित है? उचित अनुचित मैं नहीं जानता विभीषण, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि हमारे पिता और पितामह हमसे अधिक स्नेह कुबेर को करते हैं। उसकी हितों की चिंता इन्हें सदैव रहती है। चलो अनुज विभीषण, क्या तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता के महान अभियान में सम्मिलित नहीं हो गए? मुझे क्षमा करें श्रेष्ठ, युद्ध मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है। मैं यहीं से आपकी विश्व विजय के लिए प्रार्थना करूंगा। विभीषण, एक बात का स्मरण रखना, विजय प्रार्थना से नहीं, शक्ति से प्राप्त होती है, शक्ति से। जिस शक्ति से तुम विजय प्राप्त करने जा रहे हो रावण, वो शक्ति भी तुम्हें प्रार्थना से ही प्राप्त हुई। ऋषिवर,
इस वरदान से पहले भी मेरा रावण सर्वशक्तिमान था। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तुम्हारी क्या इच्छा है मध्यम? युद्ध की तो तीव्र इच्छा है ज्येष्ठ भ्राताश्री, और सुना है कुबेर की नगरी के यक्षों का मांस भी स्वादिष्ट होता है। किंतु नींद से मेरा चित्त बोझिल हो रहा है। कुंभकर्ण, तुमने ब्रह्मा से ऐसा मूर्खतापूर्ण वरदान मांगकर अपना सर्वनाश कर लिया है। अब क्या रावण अकेला ही विश्व विजय अभियान पर निकलेगा? जयेश की शक्ति के सम्मुख ऐसे 10 विश्व भी आकर खड़े हो जाएं, तो भी विजय जयेश की ही होगी। और हाँ जयेश भ्राताश्री, यदि अभियान में कोई कठिनता आए तो अवश्य मुझे जगा देना। मध्यम भैया, आप चिंता न करें माता, विजय आपके पुत्र दशानंद रावण की ही होगी। विश्व विजयी भव। विभीषण, तुम्हें भी अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ इस युद्ध अभियान पर जाना चाहिए था। क्षमा करें माता, परंतु मुझे युद्ध से मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में परमवीर दैत्य सुमाली के वंश का रक्त बह रहा है। तुम इतने अधिक भीरू और कायर हो कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे पुत्र हो। माता श्री, शेखसी, रावण को जिस मार्ग पर चलने की तुम शिक्षा दे रही हो, वही मार्ग उसके अंत का कारण बनेगा। हाँ हाँ, आप तो रावण के सर्वनाश के ही इच्छुक हैं, क्योंकि वो मेरा पुत्र है। कुबेर के विषय में आप ऐसे शब्द कभी नहीं कहेंगे। शेखसी, अब तक तो ये सत्य केवल मैं ही जानती थी कि आप कुबेर और रावण में भेद करते हैं, किंतु अब तो रावण भी जान गया है। धर्म की ऊंची ऊंची बातें करने वाले ऋषिवर, तनिक सोचिए कि भविष्य आपको क्या कहेगा। शेखसी, रावण के वरदान के अभिमान से तुम बहुत कटु हो गई हो। सत्य सदा कड़वा ही होता है ऋषिवर। तपस्वी, अरे ओ तपस्वी, क्यों शिव आराधना करके अपना समय गंवा रहा है? इच्छित वरदान की अभिलाषा है तो मेरी भांति भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर, मनोवांछित वरदान प्राप्त होगा तुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली कार्तवीर की अवहेलना कर इस दुष्ट ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? बंदी बनाकर इसे कार्यक्रम में डाल दो। जाओ।
अति भयभीत होकर भागो नहीं। महेश्वती के वीर सैनिकों, ये अवश्य कोई मायावी तांत्रिक है। उचित समय आने पर मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। चलो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जगत में घटने वाली घटनाओं को देखकर एक भागवत भक्त को क्रोध शोभा नहीं देता ना। भोलेनाथ, उस दुष्ट अहंकारी कार्तवीर ने मेरे सम्मुख श्री हरि विष्णु के अंशावतार को अपशब्द कहने का दुस्साहस किया। मैं तो उसी समय उसे श्राप देने के लिए उत्तेजित हो रहा था भोलेनाथ, किंतु क्या देवर्षि? जमदग्नि और राम का धैर्य देखकर मैं शांत रह गया। हम जानते हैं नारद, कार्तवीर्य का कुकृत्य देखकर तुम्हारे मन में रोष और आशंकाएं जन्म ले रही हैं। अन्याय तथा अत्याचार को शांति से सह लेना क्या उचित है भोलेनाथ? अनुचित है नारद, किंतु जिन घटनाओं का भविष्य हमें ज्ञात है, उनके लिए क्रोध कर अपनी साधना को खंडित करना भी तो अनुचित है। अर्थात अन्यायी और दुष्ट को अपने अन्याय और दुष्टता का फल भोगना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। संभवतः कार्तवीर्य के पाप का घड़ा भरने की प्रतीक्षा आप त्रिदेव भी कर रहे हैं भोलेनाथ, और इसी कारणवश जमदग्नि राम ने उसे दंडित भी नहीं किया। कार्तवीर्य का अहंकार शीघ्र ही उसके पतन का कारण बनेगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। श्री गणेश के निवेदन पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर गणेश लोक में निवास कर रही हैं देवर्षि। अरे नंदी महाराज, दुखी क्यों हो रहे हो? श्री गणेश तो माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं, और फिर श्री गणेश और देवी बुद्धि और सिद्धि को माता पार्वती की सेवा करने का अधिकार हम सब से अधिक है। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। किंतु देवऋषि, कहीं माता के साथ भोलेनाथ तो नहीं नहीं भृंगी, निश्चिंत रहो शिवगणों, निश्चिंत रहो। भगवान भोलेनाथ कैलाश और अपने भक्तों को अधिक समय तक छोड़ नहीं सकते। क्यों देवऋषि? नारायण नारायण। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को अपने भक्तों के समीप रहने में प्रसन्नता मिलती है, और इसी कारणवश हम उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। राक्षस संस्कृति के उद्धारक दशानन रावण की वरदानी योद्धा परमवीर दशानन रावण की वरदानी वीर दशानन रावण की। कुबेर, लंका हम राक्षसों की पवित्र भूमि है, इसका तुम अविलंब त्याग कर दो। मैं अपने वरदानी वीर भाई दशानन की उपलब्धियों तथा शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। रावण, तुमने हमारे कुल का नाम गौरवान्वित किया है। कुबेर, मैं यहाँ पर अपनी प्रशंसा सुनने नहीं, अभी तो इस स्वर्ण नगरी पर अपना अधिकार करने आया हूँ। अपनी संपत्ति पर अधिकार कैसा दशानन? स्वर्णलंका जैसी मेरी है, वैसी तुम्हारी। केवल मेरी, तुम्हारी नहीं कुबेर। लंका हमारी है, हम राक्षसों की है। मुझे इसमें भी तनिक बाधा नहीं। वैसे भी तुम्हारी उपलब्धियों पर मुझे तुम्हें पुरस्कृत तो करना ही था। स्वर्ण लंका तो तुम्हारी महान सफलता के समक्ष एक तुच्छ पुरस्कार है, किंतु तुम उसे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करो। भाई भाई के मध्य संघर्ष अनुचित ही नहीं, निंदनीय भी है।
आखिर तुम तो मेरे अनुज हो, मेरे छोटे भाई। तुम्हें लंका का राज्य प्रदान कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। तुम मुझे दान नहीं दे रहे हो कुबेर। लंका मैं अपने बाहुबल से प्राप्त करूंगा, तुम्हारी प्रसन्नता तो दया से नहीं। दशानन, यदि तुम मेरी पराजय से प्रसन्न हो सकते हो तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं पराजय स्वीकार करता हूं, परंतु लंका की इस पवित्र भूमि पर व्यर्थ रक्तपात मत करो। दशानन रावण, तुम लंका का राज सिंहासन सुशोभित करो, मैं अपना राज्य कहीं और बसा लूंगा। तुम्हारे भविष्य की सुखद कामना करते हुए मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। शीघ्र आसन ग्रहण करो। लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की।